मार्गदर्शन दें। रामायण रिसर्च काउंसिल के सम्माननीय अध्यक्ष, सीतामढ़ी के सम्माननीय सांसद और मेरे मित्र भाई सुनील कुमार पिंटू जी, आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अति सम्माननीय भट्ट साहब, अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से, जिन्होंने सीतामढ़ी के उस पूज्य पावन पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भी देश के विभिन्न कोनों में अपनी छाप और अपनी पहचान बनाई और उसको छोड़ा, वहाँ के लोगों को और जागृत और समृद्ध करने में अपनी ताकत लगाई। आदरणीय प्रभात झा जी, मेरे प्रिय भाई सुशांत जी जो इसके महासचिव हैं, यहाँ उपस्थित थे हमारे अति श्रद्धेय अति सम्माननीय गुरुजन महामंडलेश्वर जी महाराज, अन्य सभी हमारी अन्य जो हमारी माता स्वरूप और आप ही पूरे देश और राष्ट्र के निर्माण में अपने जो योगदान आपका हो रहा है, अन्य सभी सम्माननीय हमारे श्रद्धेय गुरुजन और माँ सीता से श्रद्धा सम्मान और स्नेह रखने वाले यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ, उन्हें वंदन और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय प्रभात झा जी ने जो बातें कही उसको बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ सीता के बगैर भगवान राम अधूरा, भगवान राम को पूर्ण नहीं माना जाता है। जब माँ सीता है तो भगवान राम पूर्ण माने जाते हैं। और सही मायने में आपने कहा कि वह अयोध्या, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अभी स्थापित हो रहा है, वह भगवान राम की ही लीला थी। उन्होंने एक समय सीमा फिक्स किया था, नहीं तो जिनके नाम लेकर के हम भवसागर पार होते, जिनका नाम लेकर के हम समस्याओं का निदान कर लेते, अति संकट महासंकट बड़े संकट आने पर भी राम धुन का जग कराते जप कराते, वह भगवान राम तम्बू में नहीं रह पाते, जंजीरों में जकड़े नहीं रहते, लेकिन मैं तो कहूँगा कि राम की लीला ही थी और राम केवल लीला ही था। और उस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब ऐसा समय आएगा, जब देश में ऐसी समृद्ध और व्यवस्थित शासन सुशासन जब बनेगा, तो मैं निश्चित रूप से अयोध्या में विराजमान हो जाऊंगा और पुनः देश और नहीं दुनिया में भी अपनी जो हमारी जो संस्कृति और संस्कार है उसकी छाप में छोड़ने का काम करूंगा। और उनकी वह लीला थी। और वास्तव में भगवान राम की लीला वह 14 वर्ष का भी था। अब भगवान राम अगर वनवास नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते, राजा राम कहलाते। लेकिन मर्यादाओं का पालन उन्होंने जो वनवास काल में किया, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था, अवतार ही उन्होंने इसीलिए लिया था। और जो पूरे दुनिया को एक संदेश उन्होंने अपने जीवन काल का दिया, हमें लगता है कि उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और माँ सीता ने भी जिस तरीका से अपने जीवन काल का उन्होंने नहीं अवतार लिया, और माँ सीता का अवतार के बारे में जो कहानी है उस पर भी बहुत कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक संकट के समय में, जब ये संकट था, जब ये अकाल और सुखाड़ था, उस समय माँ सीता अवतरित हुई। और फिर उस समय से लगातार उनकी पराक्रम, उनकी ताकत का ऐश्वर्य पूरा दुनिया गाने लगा। वास्तव में
जो राजा जनक के वह जो धनुष से की जो बात जिसकी चर्चा हमारे सम्मानीय झा जी ने किया है कि जब वह धनुष से जहाँ रखा हुआ था, राजा जनक प्रतिदिन आरती पूजन करते थे लेकिन साफ नहीं कर पाते थे, चूंकि इधर से उधर हट नहीं पाता था उनसे भी। और जब एक दिन नहीं थे और उस समय माँ सीता को उसकी जिम्मेदारी मिली कि जाकर के मैं आज नहीं हूँ, जाकर के जरा उस जगह को धूप आरती दीप से वहाँ अपना वहाँ जला देना। और जब माँ सीता ने देखा कि इस तरीका से यहाँ अभी भी जंगल है, वहाँ घास जमे हुए हैं, तो बस फिर धनुष को उठा लिया एक हाथ से और पूरा साफ उफ कर करके ठीक कर दिया। और दूसरे दिन जब स्वयं राजा जनक गए तो उनको आश्चर्य हो गया कि यार धनुष से कैसे उठ गया, क्या हो गया। मुझे लगता है कि माँ सीता तो आश्चर्य देने के लिए आई थी, अवतरित हुई थी, जो दुनिया को भी आश्चर्यचकित डाली और अपने जीवन चरित्र को भी स्थापित करने का काम किया। मैं जिस तरीका से आदरणीय झा जी और हमारे संत महात्मन जिस तरीका से पहुँचा रहे हैं कि सीतामढ़ी में माँ सीता जिस तरीका से दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ति के रूप में स्थापित हों, दुनिया का सबसे बड़ा चरित्र माँ सीता का है। माँ अगर सीता नहीं रहती तो नारी के लिए आज हम सब अलग अलग बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं मिशन में करते हैं, मिशन मोड में करते हैं कि कैसे हम नारियों का सम्मान करें। लेकिन आदर्श और चरित्र तो माँ सीता ने ही दिया था। माँ सीता ने ही चरित्र स्थापित करने का काम किया था। माँ सीता ने नारी के चरित्र के बारे में स्थापित कर दिया। और वास्तव में चाहे कितना हो कष्ट उठाना पड़ा हो जिंदगी में, और वनवास काल में ही नहीं, माँ सीता तो उसके लिए भी आई थी, उनका चरित्र वही है। एक दिन भी रानी के रूप में उन्होंने राज नहीं किया, रानी के रूप में उनका एक दिन का भी हमें लगता है कि जीवन नहीं बीता, लेकिन आदर्श के रूप में हमेशा उनका जीवन रहा। जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और मैं इसके जो अध्यक्ष हैं भाई पिंटू जी, आप मेरे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, और बहुत प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रभात झा जी इसमें आप अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमारे पूज्य संतों का भी आशीर्वाद पूर्व से प्राप्त है। मेरे लिए भी मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे लिए भी जो भी आदेश होगा, जो नहीं भी आदेश होगा, तब भी हम सब तो कार सेवा किए हैं, वहाँ भी अगर सेवा करने के लिए वहाँ भी अगर कार सेवा करना पड़ेगा तभी आकर के उस आदर्श को स्थापित करने में हम सब कार सेवा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और माँ के चरणों में वंदन नमन करता हूँ, भगवान राम के चरणों में नमन करता हूँ, यहाँ स्थापित महामंडलेश्वर जी और अन्य संतों के चरणों में नमन वंदन। और विशेष करके आप सब यहाँ बड़ी संख्या में, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपके इस जग में इतनी संख्या उपस्थित हुई। खास करके बाल कलाकार जो कल के भविष्य हैं, मैंने उनके स्वर में जो माँ सरस्वती जिस तरीका से विराजमान हो रही हैं, वह कल के वह वास्तव में एक देश के जाने माने कलाकार के रूप में स्थापित हों, ऐसा उनके सबके लिए शुभकामना आशीर्वाद प्रेषित करते हुए मैं भाई सुशांत जी, भाई पिंटू जी और अन्य यहाँ उपस्थित लोगों के प्रति हृदय से सम्मान और आभार व्यक्त करते हुए, विशेष करके अपने मंत्री जी को मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप बैठे हुए हैं, मैं आपकी श्रद्धा और भाव के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए माँ जगत जननी सीता की, माँ जगत जननी सीता मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।